दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें पैसे और कहाँ बनते हैं, कहाँ कहाँ बनते हैं, जिस पे हम बात करेंगे। आज कुछ सवाल को देखते हैं, पैसे कहाँ कहाँ बनते हैं, कौन से नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, ये सब वगैरह को हम देखते हैं आज। तो चलिए आज का सवाल नंबर पहले से शुरू करते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला नंबर सवाल है, पहला नंबर सवाल हमारा क्या है, भारत में कागजी नोट कौन छापता है? भारत में कागजी नोट कौन छापता है दोस्तों? तो हमारा पहला नंबर का ऑप्शन कौन होगा? बी, आरबीआई छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला नंबर का बी होगा राइट आंसर। दूसरा देखते हैं, कागज का नोट देखिए आरबीआई छापता है इसको। दूसरा का देखते हैं, भारत में सिक्के कौन ढालता है, मतलब सिक्के को कौन बनाता है? भारत में सिक्के को कौन बनाता है? देखिए सिक्के इस टाइप का सिक्का तो आप लोग देख भी किए होंगे, तो इसको कौन बनाता है? दो का हमारा कौन सा होगा? हमारा सी होगा, वित्त मंत्रालय हमको बनाता है सिक्का। तीन का देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जो ये पैसा बनाते हैं ना, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हमारा तीन का सवाल का जवाब कौन होगा? 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारा आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, सबसे मेन ब्रांच। पाँचवा को देखते हैं, भारत में 2000 का नोट पहली बार कब जारी हुआ था? 2000 का नोट जब आया था, देखिए 2000 का नोट तो पहली बार कब आया था? पाँचवा का कौन सा होगा? 2016 में होगा। 2016 में भारत में पहली बार 2000 नोट का चला था, नरेंद्र मोदी जी चलाए थे। भारत में सबसे पुराना नोट छापने का कारखाना कौन सा है? सबसे पुराना जो नोट छापने का कारखाना वो हमारा कौन सा है? नासिक में अवस्थित है। सबसे पुराना नोट नासिक में छपता है। सातवां को देखते हैं, भारत में नोट छापने वाली संस्था का नाम क्या है? भारत में नोट छापने वाली जो संस्था है उसका क्या नाम है? इसका नाम है SPMCIL, SPMCLI। सातवां का होगा सी राइट आंसर। आठ का देखते हैं, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का जो नोट होता है, देखिए 1 रुपये का नोट ऐसा वाला, वो कौन जारी करता है? हमारा 1 रुपये का नोट हमारा वित्त मंत्रालय जारी करता है, जो हमको सिक्का बना के देते हैं वही। भारत में सिक्कों का किसका चिन्ह होता है? भारत में सिक्कों पर जो चिन्ह होता है वो किसका होता है? तो देखिए सिक्कों पर किस तरह तरह का चिन्ह होता है, जिसमें मेन होता है अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है। तो हमारा 9 का आंसर होगा सी, अशोक स्तंभ। देखिएगा अशोक स्तंभ का जरूर से जरूर रहेगा इस पर चिन्ह, ये देखिए इस पर है जरूर से जरूर दम, इस पर भी रहेगा, पीछे होगा, या तो आगे होगा या तो पीछे होगा, इस पर सभी पे नोट सिक्कों पे रहेगा। 10वां का देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा नोट छापने के का केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा जो नोट छापने का केंद्र है वो कौन सा है? तो हमारा ए इज द राइट आंसर, नासिक होगा। 10वां का ए इज राइट आंसर। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? हमारा आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? अशोक स्तंभ है। भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? भारतीय मुद्रा को क्या कहा जाता है? भारतीय मुद्रा को रुपया में कहा जाता है, डॉलर में अमेरिका को कहा जाता है। भारत में पहली बार कागजी नोट कब बना था? जो भारत में जो सबसे पहले कागज का नोट बना था वो सबसे पहले कब बना था? तो हमारा 1861 में ही बना था भारत में कागज का नोट। 13 का एज द राइट आंसर। 14 का देखते हैं, नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? सब नोटों पर होते हैं सिग्नेचर, वो किसके होते हैं? कौन से गवर्नर का होता है? हमारा 14 का सी द राइट आंसर, आरबीआई गवर्नर का होता है। 15 का देखते हैं, सिक्कों पर किस वर्ष बात को दर्शाया गया था? सिक्कों पर वर्ष किस बात को दर्शाया गया था? ढलाई, छपाई, जारी, तो हमारा ढलाई वर्ष। भारत में कुल कितने नोट छापने के प्रेस हैं? नोट छापने वाले मशीन कितने हैं हमारे नोट छापने वाले 4 मशीन है। भारत में कुल कितनी टकसाल है, मतलब जो सिक्के बनते हैं वो कितनी है? तो हमारे भारत में टकसाल हैं 4 ही हैं। भारत की सबसे पुरानी टकसाल कहाँ है? जो सबसे पुराना सिक्का छापता था वह कहाँ है? तो हमारा कोलकाता में सबसे पुराना टकसाल छापने वाला मशीन था। आरबीआई की मंत्रालय के अधीन कार्य क्या है? आरबीआई के अधीन कार्य करता है, कौन करता है? मतलब आरबीआई के जो अधीन कार्य करता है वो कौन करता है? वित्त मंत्रालय।
इसके अंदर में काम करता है। इसके अंतर्गत भारत में नोट छापने की स्याही कहाँ बनती है? जो नोट छपती है उसके जो इंक होते हैं वो कहाँ बनता है भारत में? तो हमारा मैसूर में बनता है। बी द राइट आंसर, मैसूर में बनता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक क्यों कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभी बैंकों को नियंत्रित करता है। सभी जो बैंक होते हैं उसको नियंत्रित करते हैं, लोन पे उसको पैसा वगैरह देते हैं, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो हमारे मुद्रा जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के पास होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई होगा। सीधा राइट आंसर का। भारत में सिक्के किस धातु से बनाए जाते हैं? भारत में सिक्के किस धातु से बनाए जाते हैं? तो हमारे स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं सिक्के। आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हो गई थी? तो हमारी आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। 1935 में इसको बनाया गया था। इसको राष्ट्रीयकरण 1949 में कर लिया गया था। भारतीय नोटों पर भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती है? भारतीय नोटों पर भाषा पैनल में कितनी भाषाएं होती है? तो हमारे 17 भाषाएं होती है। जिस पे छपा हुआ था ना उस पे नोट पे, उसमें 17 भाषा लिखा हुआ रहता है। देखते हैं अब 26 नंबर सवाल को। 1 रुपये के सिक्के पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये का जो सिक्का होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, मतलब सिग्नेचर किसका होता है? वित्त सचिव का होता है। बी द राइट आंसर उसका। 27 का देखते हैं। भारत में प्लास्टिक नोट का प्रयोग किस शहर में हुआ है? भारत में जो प्लास्टिक नोट का प्रयोग हुआ है वह किस शहर में हुआ है? तो हमारा 27 का कोच्चि में हुआ था, कोच्चि में। 28 का देखते हैं। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन है? हमारा आरबीआई का पहला गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ है। बी द राइट आंसर इसका। 29 नंबर का देखते हैं। भारत में डिजिटल मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है? डिजिटल मुद्रा जो है किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आरबीआई के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा, एसईबीआई के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हमारा आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। सी द राइट आंसर इसका। लास्ट सवाल देखते हैं आज का। भारत में नोटों की गुणवत्ता जांच कौन करता है? हमारे भारत में नोटों की गुणवत्ता आरबीआई जांच करता है। तो दोस्तों देखा हमने आज बहुत ही मज़ेदार सवालों को किए जो कि आपके ज्ञानों के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। देखें कौन कहाँ नोट कहाँ छपते हैं। तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को यहाँ भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी देख के कुछ नॉलेज मिले। चलिए देखते हैं अगला सेशन में मिलते दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में।